चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न ले लेना है। ये हमारा 54 इंच और ये साइड जो है ये हमारी 31 इंच की। इस तरीके से हमें ये पैटर्न ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न ले लेना है और उसके साथ हमें ये देखिए 2 कलर के कपड़े लगेंगे हमें। आप इसमें से कौन सा भी कलर आपके हिसाब से 2 चॉइस कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने ये देखिए ये जो 2 कलर है वो चॉइस किए हैं और ये 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं। तो देखिए अब हमने ये देखिए इस कलर के हमने 3 इंच इस तरीके से 3 इंच और इधर से पूरा लंबा साइड जो है हमारा ये 54 इंच का है। इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है और इस तरीके से मैंने 3 इंच इस साइड में, तो ऐसे हमने 3 टुकड़े निकाले हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है ये 54 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है देखिए ये जो है हमारी 4 इंच है। इस तरीके से हमने 2 टुकड़े निकाल लिए हैं इस कलर के। तो 54 इंच बाय 4 इंच इस तरीके से 2 टुकड़े निकालने हैं। तो देखिए ये जो टुकड़े हैं ये हमें 54 इंच इसकी लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई 7 इंच लेनी है। इस तरीके से इतना आ जाएगा 7 इंच 7 इंच। इस तरीके से 2 टुकड़े निकालने हैं और इसके अंदर मैंने ये डिजाइन लगा दी है, इसको भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें 7 इंच के और लंबाई इसकी 54 इंच इस तरीके से 2 टुकड़े निकाल के ले लेने हैं। 31 बाय 54 इंच का कपड़ा ले लेना है। तो ये जो साइड है 7 इंच बाय 54 इंच की, ये इतने तक। तो ये साइड को और ये साइड का जो डिज़ाइन है तो मैंने आपको दिखाया है। इस तरीके से जो डिज़ाइन है हमारी, इसे कैसे बनानी है वो मैं आपको परफेक्ट कागज़ पे दिखा देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से हमें ये कपड़ा लेना है। ये हमारी साइड होगी 7 इंच और ये जो दूसरी साइड है हमारी 54 इंच की है। तो इसके ऊपर हमें अब डिज़ाइन लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है ताकि जो हमारी डिज़ाइन है उसे लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर नाप लगाना है। तो इस साइड हमारी 7 इंच की और ये हाफ हो गया। तो अब हमें इसके ऊपर इस साइड से शुरू करना है। देखिए बराबर बीच से शुरू करना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें इधर देखिए यहाँ पे नाप डालना है 7 इंच, इतना ले लेना है हमें। 7 इंच लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको इधर सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा देती हूँ। तो इधर से इधर तक हमारा 7 इंच आ जाएगा और उसके बाद हमें उसके आगे हमें बराबर 7 इंच के नीचे हमें जाना है चले, और यहाँ से नीचे हमें 1 इंच यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच के ऊपर निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें उसको ऐसे लेते हुए इसकी गहराई लेनी है, ऐसे नीचे चले आना है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ से शुरू से नाप लगाना है फिर से। तो देखिए शुरुआत से हमें इधर तक आना है, 14 इंच इतने तक आ जाना है हमें। 14 इंच इधर यहाँ तक लेना है और उसके बाद हमें तो 14 इंच के बराबर नीचे हमें 1 इंच लगा देना है। तो देखिए यहाँ से हमें 1 इंच इधर नीचे लगा देना है। तो अब हमें इसके बीच का जो हिस्सा है तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसका बीच में पॉइंट लगाना है और यहाँ से हमें नीचे 2 इंच ले लेना है। तो यहाँ से हमें नीचे 2 इंच के ऊपर ऐसे निशान लगाना है और 2 इंच के इस तरीके से हमें डिज़ाइन लगा देनी है यहाँ तक।
ले जाना है। अब हमें इस साइड में नीचे चले आना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच इसके ऊपर निशान लगाना है। इस तरीके से 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको लेते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न डालना है। तो पैटर्न डालते वक्त इस तरीके से ये जो साइड है हमारी 7 इंच की, ये हमारी फोल्ड की हुई है। तो जो कपड़ा है हमने इसे फोल्ड किया है, तो ये उसके बीच का जो बाजू है वो है फोल्ड किया हुआ। इस तरीके से हमें कपड़े ले लेने हैं 2, और इसमें से मैं एक में ही आपको डिजाइन बनाने कैसी है, इसको इस तरीके से कैसे बनाना है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें 7 इंच बाय 54 इंच का कपड़ा लेना है और उसके अंदर डिजाइन कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले ले लेना है 7 इंच बाय 54 इंच को, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके ले लेना है। और उसके अंदर हमें देखिए इस तरीके से पैटर्न में मैंने दिखाया है, इस तरीके से हमें इसके अंदर ये जो लेयर्स है लगाना है, ये जो डिजाइन है उसे लगा देना है। 7 इंच लेना है इधर तक, और 7 इंच हो जाने के बाद उधर से नीचे आ जाना है। 1 इंच की गहराई लेते हुए हमें 14 इंच के इतने तक ले लेना है। इधर हमारा 14 इंच आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इधर से 7 इंच तक आ जाना है। तो 7 इंच तक आ जाने के बाद उधर से हमें इधर गहराई रखनी है और इधर 14 इंच तक आ जाना है उस गहराई को लेते हुए। उसके बाद हमें इधर 2 इंच तक ऐसे ही थोड़ा सा नीचे से लेना है, और उसके बाद हमें इधर से इस तरीके से नीचे आते हुए इधर ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा 1 इंच इधर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको ले लेना है करके। और ये देखिए ये जो है ये साइज हमारी रखनी है, हमें 2 इंच रख सकते हैं या फिर 2 या फिर 2.5 इंच इधर हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको डिजाइन को लगा देना है। तो इसी तरीके से हमें 2 टुकड़े करके ले लेने हैं। जो हमने 7 इंच बाय 54 इंच के लिए थे, उन दोनों के अंदर इस तरीके से हमें डिजाइन बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें सभी टुकड़ों को ले लेना है। तो इस तरीके से बन जाएगा। इधर से हाफ इंच लेके हमें इन दोनों को इस तरीके से अटैच करते हुए जाना है। ये सभी को अंदर वाली साइड से हमें बिल्कुल अटैच करके ले लेना है। तो चलिए इस सभी को मैं सिलाई लगा के ले लेती हूँ, इनको जोड़ के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने सभी कपड़ों को अटैच करके ले लिया है, और इस तरीके से हमें सभी पन्नों को अटैच करके ले लेना है, इस तरीके से जोड़ के लेना है। तो चलिए उसके बाद अब हम इसके ऊपर हमारा जो पैटर्न है उसके लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हमें ये हाफ इंच है इसको लगाना है। तो इधर हमें हाफ इंच सबसे पहले लगा देना है। ये हमें दोनों तरफ के कपड़े अटैच करने के लिए है, इसलिए हमें इधर हाफ इंच के ऊपर लाइन खींच देनी है सीधी। उसके बाद हमें 1 इंच के लाइन खींचते हुए आखिर तक जाना है। तो हमें सिर्फ इसके अंदर ही लाइन चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर ही लाइन खींचते हुए जाएंगे, लेकिन सीधा लाइन एक जैसा ही खींचते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक साइड का सब कुछ पूरा हो चुका है लाइनिंग खींच के। ये देखिए इस तरीके से स्केल को रख देना है, और जो हमने सिलाई लगाई इधर से और इधर से, तो उसके अंदर हमारा 2 इंच आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से स्केल रखनी है, और ये जो है बीच का हिस्सा इसके अंदर हमारा इधर इससे 2 इंच की आ जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर 1 इंच के ऊपर इस तरह से पॉइंट लगाना है। पॉइंट हमें सभी तरफ लगा के ले लेने हैं। सिलाई के ऊपर इस तरह से रख देना है और उसके आगे 1 इंच के ऊपर पॉइंट लगाते हुए जाना।
पॉइंट लगाने के बाद अब हमें इनको बिल्कुल आमने सामने अटैच करना है। ये देखिए, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, तो सिर्फ इनको जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ दूसरे साइड का भी लाइनिंग लगा के पूरा करके ले लिया है। तो इस तरीके से सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें इसके अंदर इस तरीके से पैटर्न लगा देना है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इधर आ जाना है। ये हमारा 1 इंच का कॉलम है, ये देखिए। तो इसके अंदर इस तरीके से हमें लगाना है, ये ट्रायंगल लगाना है। उसके बाद हमें इधर 2 कॉलम छोड़ने हैं और उसके आगे बिल्कुल उसी तरीके से, फिर उसके आगे बिल्कुल उसी तरीके से 2 कॉलम छोड़ने हैं और इस तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। तो ये कंटिन्यू करके ले लेना है। तो अब मैं आपको फिलहाल के लिए ये दूसरा वाला दिखा देती हूँ। जो हमने 1 इंच के जो बॉक्स थे उसी के अंदर ये पैटर्न लगाया है। तो इधर भी बिल्कुल उसी तरीके से ये जो 1 इंच के हैं तो उसी के अंदर हमें पैटर्न लगा देना है और उसी तरीके से है। उसके बाद इधर भी बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न है। और इसे भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए जाना है। पूरा हो जाने के बाद अब हमें इस कपड़े को पलटी करना है। इस तरीके से पलट के ले लेना है और इस तरह से पलटी करने के बाद अब हमें इसको इस साइड से उठाना है और इस साइड के ऊपर लेके आना है। और इस तरीके से ये जो बाजू है 2 नीचे वाली और ये, इनको हमें इस तरह से सिलाई करके अटैच करके ले लेना है। जो हमने हाफ इंच छोड़ा है उस उधर से हमें इसको अटैच करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है। तो अब हमारा ये इस तरीके से राउंड शेप में बन जाता है। तो अब हमें इसके अंदर डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए, अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर से हमें 2 कपड़ों के बीच में से हाथ रख के ले लेना है और इधर जो हमारा पहला वाला पॉइंट है इसके ऊपर आ जाना है हमें। ये देखिए, इसके ऊपर। तो ये जो है ये पहला पॉइंट है। तो इसके अंदर हमने हाथ सिलाई वाली जो हमारी नीडल है उसको यूज किया है, छोटी वाली, और ये हमारा मशीन का धागा डबल करके ले लिया है। तो इस तरीके से अब हमें ये पहला वाला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें ये जो है इधर का दूसरा वाला पॉइंट, कोने का बिल्कुल पॉइंट हमें इस तरह से सिलाई करके ले लेना है। ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट। अब हमें ये जो है ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, ये आ जाएगा। इसको इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है और उसके बाद हमें फिर से पहले वाले पॉइंट के बिल्कुल पास से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से। और अब हमें ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें बीच में अंगूठे से दबाना है और धागे को खींचना है। तो इस वजह से बीच का जो कपड़ा है वो पीछे चला जाएगा और सभी जो पॉइंट है हमारे वो इकट्ठा हो जाएंगे और इन पॉइंट को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो इन सभी पॉइंट को हमें अच्छे से टाइट पैक करके ले लेना है ताकि ये बाद में खुले नहीं। इस तरीके से हमें टाइट पैक करना है इनको। आप शुरुआत इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से ट्रायंगल सिलाई करके ले लेना है। सिर्फ इस तरीके से 3 बाजुओं को हमें
सिलाई करके लेना है और इन तीनों को हमें सिर्फ पॉइंट को अटैच करके ले लेना है। तो इसके अंदर आपको मैचिंग का धागा यूज करना है। मैंने इधर आपके लिए दिखाई दे इसलिए मैंने अलग कलर का धागा इसमें यूज किया है। तो आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज करिए ताकि जब भी आपकी डिजाइन बनेगी तो वो बहुत सुंदर दिखेगी। और पीछे से अगर आपका थोड़ा बहुत धागा दिखाई भी दे तो वो उस कलर के अंदर मैच हो जाए। अगर आप अलग कलर का धागा यूज करेंगे तो वो आपका ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, अगर दिखाई भी देता है तो देखिए इस तरीके से हमने अभी सिलाई लगा के ले लिया है। तो इसी तरीके से हमारी ये जो पहली लाइन है उसे सिलाई कराते हुए जाना है हमें। तो इसमें से मैं कुछ हिस्सा इसको सिलाई लगा के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये पहली वाली लाइन हमारी सिलाई करके ले ली है और इसी तरीके से इस पहली लाइन को हमें पूरा कंप्लीट करके ही ले लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं ये आपको दूसरी वाली आगे वाली जो डिजाइन बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस ट्रायंगल को भी सिर्फ ट्रायंगल ही बनाना है। इसी तरीके से सब कुछ हमारे डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो अभी हमने ये पहला पॉइंट सिलाई करके ले लिया है। तो अब हमने ये जो है पहला ट्रायंगल सिलाई करके ले लिया है और अब हम उसके आगे सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट होगा हमारा। मैंने सैटिन का कपड़ा यूज किया है। जो हमारे दो ही कलर के दो कपड़े हैं वो दोनों भी सैटिन के हैं। तो ये जो सैटिन का कपड़ा है वो आपको जो हमारी कर्टन्स की दुकान होते हैं, शॉप होते हैं, उनके अंदर तो वहां पे जाके आप एक बार चेक करिए कर्टन्स के शॉप में। तो सैटिन का है ये कपड़ा, तो मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का ये पूरा करके ले लिया है। तो इसी तरीके से हमें ट्रायंगल जो है उनको बनाते हुए जाना है आखिर तक। सिर्फ हमें कोने अटैच करने हैं, ट्रायंगल के 3 कोनों को सिलाई कर देना है और उनको अटैच करके ले लेना, अच्छे से पैक कर देना है। तो इस तरह से हमने 2 लाइन को बना दिया। अब हम उसके आगे वाली जो है तीसरी वाली लाइन है उसे बना लेते हैं। तो इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें ट्रायंगल सिलाई लगा देना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला वाला है इसे हमें इस तरीके से पहला पॉइंट इसका सिलाई लगा के ले लेना है। दूसरा वाला ये आप इधर से दूसरा ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी लेंगे तो भी चलेगा। तो अब हमारा ये तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से पहले वाले पॉइंट को बिल्कुल पास से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से ट्रायंगल सिलाई करने के बाद हमें बीच में अंगूठा रखना है और जो बीच का कपड़ा है उसे पीछे दबाना है और धागे को खींचना है। धागे को खींचने की वजह से हमारे तीनों पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे और मिल जाएंगे। तो इनको हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने तीनों साइड का कंप्लीट करके ले लिया है और इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमें पूरा सब कुछ कंप्लीट करके ले लेना है। ट्रायंगल को सिर्फ हमें तीनों पॉइंट को अटैच करते हुए जाना है, उनको अच्छे से टाइट पैक करना है। तो इसी तरीके से मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी। तो अब मैं फिलहाल के लिए आपको पीछे वाली साइड इसकी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये जो डिज़ाइन है वो बन चुकी है, बहुत ही सुंदर सी। और इस तरीके से हमारे ये ट्रायंगल बनते हुए जाएंगे। जब जब हम डिज़ाइन आगे बनाते हुए जाएंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें डिज़ाइन हमारी बनते हुए जाएगी। ऐसे हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये मेन डिज़ाइन है हमारी। तो चलिए उसके आगे वाली डिज़ाइन हम बना के ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ पीछे वाली साइड से पूरा करके ले लिया है और इस तरीके से हमारा सब कुछ पूरा हो गया है। ये दोनों तरफ से हमने इस तरीके से पूरा करके ले लिया है। तो अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मेन डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। इस तरीके से हमारे ट्रायंगल आ जाते हैं बिल्कुल बीच में
और इस तरह से जहाँ जहाँ पे अलग कलर का है हमारा, वहाँ पे हमारी डिज़ाइन इस तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो अब हमें इसके आगे इसके लेयर्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इसके लेयर्स बनाने हैं। अभी हमें इस तरह से मीडियम नीडल लेनी है और इस तरह से ये बड़ा पैक वाला धागा जो आसानी से टूट नहीं सकता, ऐसा हमने धागा डबल करके लिया है और बहुत लंबा सा भी ले लिया है। और इधर बिल्कुल उसी तरीके से आगे इस तरीके से देखिए इस लेयर्स को पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है और इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से हमें हमारे सभी लेयर्स को सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड के लेयर्स को बना के ले लिया है। तो अब हमें इसमें से एक साइड की जो दो है धागे हमारे, इनको पकड़ना है, इनको पकड़ना है और इन दोनों को पकड़ के हमें इस तरह से खींचना है धीरे धीरे। वाला सिंपल सा कपड़ा बिछा देना है ताकि जो लेयर्स है हमारे उसके अंदर कॉटन ना जाए, और अगर कॉटन जाएगा उसके अंदर तो हमारे जो लेयर्स हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें इसके अंदर कपड़ा बिछा के ले लेना है, कौन सा भी सिंपल सा ले लीजिए। तो अब हम इसके अंदर कॉटन पूरा लगा के ले लेते हैं भर के। तो इस तरीके से पूरा कॉटन भर देने के बाद अब हमें इसके ऊपर फिर से एक कपड़ा बिछा के ले लेना है। ऊपर के जो लेयर्स है उनके लिए ये कपड़ा हम बिछा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पूरा कपड़ा इसके ऊपर लगा के ले लेना है। अब हमें इधर थोड़ा सा एक उंगली इतना जगह रख देना है और इधर सिंपल नॉट लगा के ले लेनी है। इस तरीके से एक उंगली इतनी जगह रखनी है और इसके अंदर हमें इस धागे को डाल के ले लेना है और इस तरीके से। तो देखिए अब हमें इसके अंदर बटन्स लगाने हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 बटन्स लिए हैं। आप इसके अंदर कौन से भी कलर का चॉइस करके ले सकते हैं बटन। तो बटन्स का वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैंने दे दी है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 2 बटन्स लगेंगे और ये निडल के अंदर हमने बड़ा सा लंबा सा डबल करके धागा पैक वाला जो आसानी से टूट नहीं सकता, ऐसा धागा मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर अब हम एक बटन्स को इस तरीके से सिलाई करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से सिलाई करेंगे, 2 तरफ करके ले लेना है और इस तरीके से 2 तरफ कर देंगे। और इसका जो एक साइड है इसके अंदर हम इस तरीके से मीडियम निडल को लगा देंगे और इसके अंदर हमें दूसरा जो बटन है उसे सिलाई करके ले लेना है। अगर हमें बटन्स को खोलना है तो हम खोल सकते हैं। इस बटन को हमें बराबर बीच में बैठा देना है और जो लेयर्स है हमारे इनको हमें इसके नीचे लगा के ले लेना है। इस तरीके से हमारा बटन्स बैठ चुका है। ये देखिए ये जो हमने पिलो बनाई है इसका साइज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 इंच। तो इस तरीके से इसका जो साइज है वो हमारा देख लीजिए, ये 46 के करीब है। इस तरीके से 46 तक आ जाता है। तो इस तरीके से 46 है इसका राउंड हमारा। इधर से हमारा ये 8 इंच इतने तक आ जाता है। देखिए 8 इंच। तो देखिए बहुत सुंदर सी और खूबसूरत सी पिलो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए ये हमारे बीच का साइड है और ये बराबर बीच में
और इस तरीके से हमारा ये डबल हार्ट का जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर से तैयार हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही सुंदर सा। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और इस तरीके की डिज़ाइन देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।